फिर ज्ञान के साधन कहाँ कहाँ हैं, वो कहाँ से प्राप्त होगा, वो किन ग्रंथों से, किन पुस्तकों से, उसके कौन से प्रयोग हैं, वो किस वातावरण से मिलेगा। कुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्याएं उन्हें मिल गई। 64 दिन रात में माधव ने सांदीपनी आश्रम में, अवंतिका उज्जैनी में सकल विद्याएं अर्जित कर ली। पहले क्या अर्जन करें, अर्जन माने क्या कमाएं, पहले कौन सी चीज कमाई जाए, तो वह विद्या, विद्या का अर्जन कीजिए। विद्या और शिक्षा में बहुत अंतर है। शिक्षा आपको संस्कारित करती है, सभ्य बनाती है, शिष्ट बनाती है। बहुत सी आर्थिक अनुकूलताओं के आधार है वो, प्रसिद्धि का, समृद्धि का। लेकिन विद्या पूर्णता का हेतु है। शिक्षा से आप संस्कारित होते हैं, सभ्य बनते हैं। शिक्षा आपके जीवन में संपन्नता लाती है, समृद्धि लाती है, पर विद्या पूर्णता लाती है। विद्या समता का बोध कराएगी। विद्या बोधक है, वह यथार्थ का बोध कराएगी, सत असत का बोध कराएगी। सत क्या है, असत क्या है, नित्य अनित्य का, सूचि असुचि, आत्मा अनात्मा। क्योंकि विद्या से विवेक पैदा होता है। विद्या उसी को कहेंगे जो आत्म पदार्थ और अनात्म में भेद करते हैं कि क्या ग्राह्य है, मान्य क्या है, जीवन के लिए हितकर सुखकर क्या है, और जीवन की सफलता कहाँ है, सक्सेस कहाँ है जीवन की। हम जीवन में सक्सेस चाहते हैं ना, तो है कहाँ वो, किस माध्यम से सफलता मिलेगी, तो वो पहला माध्यम जीवन का विद्या ही है। वह ब्रह्म विद्या, श्री विद्या, आत्म विद्या। ऐसा नहीं है कि वो सीखी नहीं जा सकती। श्रद्धा से वो अर्जित की जा सकती है, एकाग्रता से, विनय से, अनुशासन से। इसे विद्या में अनुशासन चाहिए। जीवन के आरंभिक काल में अनुशासन नहीं रहा, संयम नहीं रहा, अंकुश नहीं है, आप नियंत्रित नहीं है, तो विद्या नहीं आएगी। आप शिक्षा से बहुत दूर रहेंगे। अगर आपका मन अनुशासित नहीं है, वो मर्यादित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, उस पर अंकुश नहीं है। एक तनिक से अंकुश से हाथी नियंत्रित हो जाता है। हाथी पर चढ़ा हुआ महावत उसके मस्तक के मर्मस्थल को जानता और वहीं अंकुश से प्रहार करता है। विशालकाय हाथी तिलमिला जाता है। महावत के संकेत के अधीन रहता है फिर वो। अधिक ऊर्जा संपन्न अश्व, लेकिन उसका मर्मस्थल नासिका में है, उसका मर्मस्थल जिह्वा पर है। तो जिह्वा के कौन से स्थल पर मर्म पहुंचाना है, वल्गाएं खींचकर, तो घोड़े नियंत्रित रहते हैं। ऊंट का भी मर्मस्थल नासिका में है। नकेल, नकेल का अर्थ उसे क्रूरता पूर्वक दुख देना नहीं है। नकेल का अर्थ यह नहीं हुआ कि बहुत क्रूर होकर और उसे कष्ट पहुंचाना। उस निरीह पशु के साथ क्रूरता का यह व्यवहार नहीं है। नकेल या लगाम या कि अंकुश, उन्हें अनुशासित करना है कि वो हमारे संकेत समझ सके। हमारे संकेत क्या है, किस दिशा में हम जाना चाहते हैं और किस गति के साथ, समय कितना है, किस दिशा में जाना है, किस गति के साथ जाना है, समय कितना है। अगर ये बोध ही नहीं है तो फिर यात्रा क्या है।
आप यात्री हैं, हम जीवन में यात्री हैं, तो हमारी यात्रा कितने समय में संपन्न होनी चाहिए? पूरे जीवन भर यात्रा करते रहेंगे तो पहुंचेंगे कब? फिर कितनी गति से? फिर कौन सी दिशा में? अगर दिशा का ही बोध नहीं है हमें कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको डायरेक्शन का ही नहीं पता है कि हमारी, और ये डायरेक्शन कहाँ से मिलेगी? ये कौन है जो देगा आपको दिशा का बोध? ये कौन है जो बताएगा कि इस ही मार्ग से चलना है आपको? दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या। ऐसा आता है उपनिषदों में कि बड़ा कठिन है भाई, ये इतना आसान नहीं है। क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। पथस्थ माने उस पथ में बहुत कठिनाई है, दुर्गम, दुर्लभ, दुस्तर, दुसाध्य, बहुत कठिन है। सफलता का जो पथ है कठिन है, जो सच्ची सफलता है जीवन की, वो पथ बहुत कठिन है। इसलिए कैसे चलें, किस दिशा में चलें, ये बहुत आवश्यक है। क्षुरस्य धारा, क्षुरस्य धारा का अर्थ है कि तलवार की धार पर चलने जैसा है। क्षुरस्य धारा, छुरा शब्द संस्कृत भाषा का है। छुरा, छुरा माने चाकू। ये छुरा शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, बहुत नुकीला, बहुत शार्प। क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। जो पहुंच गए हैं उन्होंने बताया बड़ा कठिन है भाई, बहुत कठिन है। भगवान भी ऐसे ही संकेत करते हैं, मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है, ये मेरी माया पहुंचने नहीं देती। मेरी माया माने मेरे आकर्षण, ये जो भौतिकी आकर्षण है, जो अनेक प्रलोभन है, ये हमको पकड़ के रखते हैं, हम वहां पहुंच नहीं पाते। दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती मम माया दुरत्या, बहुत कठिन है। इसलिए विद्याध्ययन, विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, जो विद्या है आपके भेद का नाश करती है और सहज करती है, आपको ऊर्जावान बनाती है। आप में समाहित आपका अतुल्य तेज, ये आपको अर्जित हो सके। इसलिए विद्या, ब्रह्म विद्या, अग्नि विद्या, जल की विद्या, अन्न विद्या, और ये भूमि, ये विज्ञान, जल विज्ञान, मनोविज्ञान,